हाय ऑल। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फोटोशॉप का स्लाइस टूल। फोटोशॉप का स्लाइस टूल जो है वो ज़्यादातर आपके पास यूज़ होता है जब आप वेबसाइट्स वगैरह के साथ काम कर रहे हो। रीज़न उसका ये है कि सपोज़ अगर मैं आपको एक वेबसाइट टेम्पलेट दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अगर एज्यूम करके चलूँ कि मेरे को इस वेबसाइट टेम्पलेट्स के अंदर से एक ये मेन इमेज काटनी है जो बैनर वाली इमेज बनेगी मेरी। सेकंड इमेज मेरे को ये चाहिए। थर्ड इमेज मैंने ये यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट में। फोर्थ इमेज मैंने ये यूज़ करनी है वेबसाइट में। तो अगर आपको ये 4 इमेजेस चाहिए तो या तो आप फोटोशॉप का क्रॉप टूल यूज़ करोगे, लेकिन अगर आप क्रॉप टूल यूज़ करोगे तो जब आप ये वाली इमेज कट कर लोगे तो आपको वापस अंडू वाली कमांड दबानी पड़ेगी ताकि अगेन आपसे फुल पिक्चर आ जाए और आप उसके अंदर से सेकंड पिक्चर काट सको। तो सपोज अगर आपने इस टेम्पलेट में से 4 पिक्स कट करनी है तो आपको पहले क्रॉप टूल लेना पड़ेगा एंड देन अंडू करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टेडियस टास्क हो जाएगा मेरे लिए। मैंने रादर देन यूजिंग क्रॉप टूल प्रेफर करा स्लाइस टूल लेने के लिए। स्लाइस टूल आपको क्या ऑप्शन देता है, वो कहता है कि आप एक ही बारी में सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन कौन सी इमेजेस चाहिए, फिर उनको इकट्ठे ही वन गो के अंदर आप सेव कर सकते हो। आपने इमेजेस सिलेक्ट कैसे करनी है, क्रॉप टूल वाला जो ग्रुप है आपके पास उस पर आपने राइट क्लिक करना है एंड देन आपके पास स्लाइस टूल वाली ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में दिख जाएगी आपको। आपने सिंपली वो सिलेक्ट करना है एंड देन अपनी वेबसाइट टेम्पलेट के अंदर से जो सी भी आपको इमेजेस चाहिए वो कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट कर लोगे वन बाय वन करके। सपोज मेरे को यहाँ पर ये 3 इमेजेस या 4 इमेजेस जैसे भी आपको जो सी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लोगे। और इन केस अगर आपसे कोई स्लाइस छोटी या बड़ी रह गई है तो आप उनके बाउंडिंग बॉक्सेस की हेल्प से बड़ा या छोटा भी कर सकते हो और इधर उधर मूव भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अब अगर मेरे को इस वेबसाइट टेम्पलेट में से 4 इमेजेस चाहिए थी तो मैंने विद द हेल्प ऑफ स्लाइस टूल इसको बता दिया कि मेरे को ये 4 इमेजेस चाहिए। उसके बाद आप बड़े ध्यान से देखना, आपको नॉर्मल सेव नहीं करना। आपको फाइल के अंदर आके एक ऑप्शन मिलेगा सेव फॉर वेब। आपने जैसे ही सेव फॉर वेब करा, आप बड़े अटेंटिवली देखना इसको। अब आगे आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने इमेजेस जेपीजी फॉर्मेट में सेव करनी है, पीएनजी फॉर्मेट में सेव करनी है या जिफ में करनी है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको बता सकते हो कि मेरे को इमेजेस सपोज जेपीजी में चाहिए। अब जैसे ही आपने जेपीजी करके या पीएनजी करके सेव करा तो ये आपसे पूछेगा कि इमेजेस सेव कहाँ पे करनी है। मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया सपोज स्लाइस टूल के नाम से। अब स्लाइस टूल पे मैंने डबल क्लिक करके ओपन करा और डायरेक्टली सेव नहीं करा। उससे पहले मेरे को आना है सबसे लास्ट ऑप्शन में जो कि कह रहा है स्लाइसिस। स्लाइसिस में आके आपने एक ऑप्शन चूज करना है, वो है ऑल यूजर स्लाइसिस। आपने एक तो ये ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करना है और उसके बाद फॉर्मेट के अंदर आके आपने इमेजेस ओनली ज़रूर सिलेक्ट करना। आप जैसे ही इसको सेव करोगे एंड अपना मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे फोल्डर ओपन करोगे आप, तो आप देखोगे आपके पास ऑटोमेटिकली एक इमेजेस का फोल्डर बन गया। अब उस इमेजेस वाले फोल्डर तो आपने देखा कि आपके पास जो सी स्लाइसेस आपने बनाई हुई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो गई। अब जब आपके पास ये इमेजेस
वन गो के अंदर ही सेव हो गई। तो मैंने कहा कि जब ये सेव हुई हैं तो ऑटोमेटिकली इनका नाम आया है untitled1_03, untitled1_07, यानी उसने नेम्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग दे दिए। अब अगर नेम्स आप उसके अकॉर्डिंग नहीं देना चाहते तो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ हमारे नेक्स्ट टूल यानी स्लाइस सिलेक्ट टूल के। आपने जैसे ही स्लाइस सिलेक्ट टूल पे क्लिक करा, अब आप जो सी स्लाइसेस सिलेक्ट करके बैठे थे उन पे आप डबल क्लिक करोगे एंड देन देखोगे यहाँ पर आपके पास नेम आ रहा है। अब आपने अपनी स्लाइस का जो भी नेम देना है वो आप यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर आके दे सकते हो। जैसे मैंने इस इमेज का नाम देना है मेन बैनर। सिमिलरली जो सेकंड इमेज मैंने सिलेक्ट करी है इसका नाम मैंने देना है सपोज IMG1। सिमिलरली सेकंड इमेज का नाम देना है IMG2 एंड थर्ड इमेज का नाम मैंने देना है IMG3। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ स्लाइस सिलेक्ट टूल इन सारे स्लाइसिस के नाम दे दिए। अब अगेन सेम वही प्रोसेस करना है मैंने, फाइल में जाके सेव फॉर वेब एंड अगेन आपको जौन से भी फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट आप चूज कर लोगे। जब आप कर लोगे देन आपने सेव करना है और अगेन आपने फोल्डर बनाना है जहां पर भी आपने सेव करना है इसको, और फॉर्मेट में आप इमेजेस ओनली करोगे। स्लाइसिस के अंदर आप आके ऑल यूजर स्लाइसिस करोगे एंड देन फोल्डर ओपन करके इसको सेव कर लोगे। जैसे ही अब आपने सेव करा तो अब हम डेस्कटॉप पे मिनिमाइज करके देखते हैं कि हमारी इमेजेस का वही नाम आया है जो हमने यहाँ पर दिया था, यानी IMG1, IMG2 एंड मेन बैनर। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि आप फोटोशॉप का स्लाइस टूल कैसे यूज करते हो एंड स्लाइस टूल के बाद हमने नेक्स्ट टूल जो देखा वो था स्लाइस सिलेक्ट टूल। आई होप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फोटोशॉप का स्लाइस टूल आप क्यों यूज करते हो और कैसे यूज करते हो। स्लाइस सिलेक्ट टूल का भी क्लियर हो गया होगा आपको कि आप क्यों यूज करते हो और कैसे यूज करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बाय बाय फॉर नाउ।